मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने किसी हलीमा नाम की यतीम लड़की के साथ शादी कर ली है। बहुत अच्छा लगा। खुशकिस्मत है तुम्हारी बीवी हलीमा। देखो सरवर, तुमने सारा गेस्ट हाउस का चार्ज संभाला। मैंने पहले ही दिन से तुम्हें कदम कदम पे समझने और परखने की कोशिश की और तुम हर वक्त कसौटी पे खरे उतरे। जब तुम मेरी बेटी के लिए कोई लड़का तलाश करोगे तो एक बात का ख्याल रहे कि वो शराफत और ईमानदारी में तुम जैसा हो। आओ सारा। लीजिए अब्बा जान। यह है मेरी बेटी सारा। सारा, यह है सारा गेस्ट हाउस का मैनेजर। आपकी तारीफें करते करते अब्बा जान की जबान थकती नहीं है। जब से आपने गेस्ट हाउस का चार्ज संभाला है, अब्बा जान तो आपके अवसाफ गिनते रहते हैं। आपकी तारीफें करते करते अब्बा जान की जबान थकती नहीं है। जब से आपने गेस्ट हाउस का चार्ज संभाला है, अब्बा जान तो आपके अवसाफ गिनते रहते हैं। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मौसम साहब ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है। मैं परेशान नहीं हूँ। चाय पिलाओगी या? हाँ, अभी लाई। मेरे सर पर अचानक हिर्स हवस का भूत सवार हो गया। मैं न चाहते हुए भी सारा के साथ शादी करने के बारे में सोचता रहा। मेरी रगों में सारा गेस्ट हाउस का मालिक बनने की ख्वाहिश रेंगने लगी। लेकिन हलीमा के होते हुए सारा से शादी करना नामुमकिन था। पता नहीं मेरे दिल दिमाग में हलीमा को रास्ते से हटाने का ख्याल कब और कैसे आया। एक रात हलीमा घर में लेट रही थी। सरवर साहब आप? ओहो हलीमा, हलीमा, कितनी बार कहा तुमसे नर्म तकिया लिया करो। इतनी रात गए आप कहीं जा रहे हैं या फिर? वो सारा गेस्ट हाउस से फ़ोन आया था। मौसम साहब की तबीयत फिर बिगड़ गई है। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। ठीक है।
मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। वो बात तो ठीक है साहब, लेकिन तुम्हारा काम जो है वो काम हमने छोड़ दिया। अभी तुम कहते हो तुम्हारी औरत को शक हो गया है, तुम इसे फिनिश करना चाहते हो। ऐसे में साहब ये काम बहुत रिस्क है। तो फिर मुंह मांगे रकम किस चीज़ के लिए दे रहा हूँ? अगर तुम्हारी औरत को शक हो गया साहब, उसे फिनिश करना बड़ा मिस्टेक होगा साहब। कोई और प्लान है तुम्हारी खोपड़ी में? प्लान तो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो, मेरी बीवी यतीम भी है और नेक सीरत भी। बस्ती वाले हर हाल में उसकी ही तरफदारी करेंगे। मेरी एक बात याद रखो, अगर तुमने अपनी औरत को फिनिश करने की मिस्टेक की तो लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। एक प्लान है मेरे पास। अगर उसमें कामयाब हो गए तो मेरी बीवी को बस्ती वाले ही मार डालेंगे। सरवर साहब, इतनी रात को सज धज के आप कहाँ जा रहे हैं? सारा गेस्ट हाउस से फ़ोन आया था। मुआज़म साहब की हालत बहुत बिगड़ गई है, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं 10-15 मिनट में वापस आता हूँ। दरवाज़ा खुला रखना। जी। हलीमा, जब मैं वापस आकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाऊं तो मेरे सामने मेरी जानम हलीमा का ये नहायत ही खूबसूरत चेहरा मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल करे। आप मेरे चेहरे का मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं हलीमा, तुम्हारा चेहरा वाकई बहुत हसीन है, और इस चेहरे में एक और चेहरा है जिसमें तुम्हारी शराफत और पाकिज़गी के कई रंग महक रहे हैं। जा रहा हूँ मैं, तुम अपने खूबसूरत चेहरे का ख्याल रखियो जानम। अच्छा, खुदा हाफिज। कौन हो तुम?
अरे दरवाजा खोल बे आया। अरे ओ हलीमा, पूरी बस्ती में शराबत का ढोंग रचा रही थी, आज तेरा असल चेहरा सामने आ गया। दरवाजा खोल बे आया। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये देखो किस तरह से ये बदचलन औरत अपने शवर की इज्जत पे कालक मल रही है। देख क्या रहे हो भाइयों? आओ, अगर तालाब को बचाना है तो फेंक दो इस गंदी मछली को बाहर, संसार कर दो इस बदचलन औरत को। रुक जाओ! खबरदार! एक भी पत्थर मारा तो रुक जाओ! पीछे हटो!
मौज़म साहब, मौज़म साहब, हलीमा की शर्मनाक हरकत से मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं था। ये शर्मनाक हरकत तुम्हारी बीवी ने की है। तुम्हें किसी से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं। सुन बेटे, अब तक जो हुआ है उसे भूल जाओ। इस शर्मनाक हादसे को एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाना बेहतर है। अब नई जिंदगी की नीयत करके आगे देखो। हाँ बेटा, आगे देखो। एतराफ़ है मुझे कि मैं ही वो करगस हूँ जिसने नेक सीरत और पाक दामन हलीमा को रास्ते से हटाने के लिए एक शर्मनाक हरकत की। उसके मासूम चेहरे को बेदर्दी से नोच डाला। हलीमा अपनी ये रुसवाई बर्दाश्त न कर सकी। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन बड़े रईस सिकंदर साहब के मुलाजमों ने उसे बचा लिया। खुद बड़े रईस सिकंदर ने पाक दामन हलीमा को पनाह दी और 1 साल बाद बड़े रईस सिकंदर के कहने पर मैंने हलीमा को बाज़ाब्ता तलाक दे दी। उसके बाद बड़े रईस सिकंदर ने हलीमा को अपनी शरीक ज़िंदगी बना ली। उनके यहाँ एक औलाद पैदा हुई जिसका नाम शाहीन रखा था। शाहीन की पैदाइश के चंद साल बाद तक भी हलीमा अपनी रसवाई को भूल नहीं पाई थी। और एक दिन दरियाए जहलम में डूब कर हमेशा हमेशा के लिए लापता हो गई। शाहीन हमेशा यही समझता रहा कि उसकी शफीक माँ हलीमा सारा की वजह से दरियाए जहलम में डूब जाने पर मजबूर हो गई। इसलिए रईज़ादा शाहीन सारा पर जुल्म और सितम ढाता रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि सारा आज तक असल कहानी की सच्चाई से बेखबर थी।
नेक सीरत हलीमा के संसार हो जाने या उसके दरियाए जहलम में डूब जाने से सारा का कोई वास्ता नहीं था। खामोशी से तमाशा देखने वालों, आज दरियाए जहलिम एक इंसानी जान की कुर्बानी मांग रहा है। तुम में कोई है? तुम में कोई है? तुम में कोई है? मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा, अपने गुनाही कबीरा का कफारा अदा करूंगा। शायद किसी मासूम को डूबने से बचा सकूं। मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। सरवर साहब, नहीं सरवर साहब, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, सरवर साहब। जाने दो मुझे जाने दो। सरवर खान उस तूफानी रात में कहाँ गया, आज तक एक मुअम्मा है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि वो दरिया जहलम में आई तुग़यानी के साथ कहीं खो गया। शाहीन और मेहरुनिसा एक दूसरे के शरीक जिंदगी बन गए। सारा और नीलोफर दोनों की कहानी एक है। दोनों के शौहर लापता हैं, दोनों के इंतजार में एक जैसा दर्द है और दोनों की जिंदगी का एक ही मुअम्मा है। हलीमा की भटकती रूह अपनी बदनसीबी की कहानी लिए अपने महवर की तरफ रवाना हो गई। वो रात काली हवाए गम से लिपट चुकी थी। किसे सुनाऊं कि मेरे सर पे ना आसमां था, न चांद कोई न कोई तारा, न कहकशां थी। गुनाह मेरा ये मुख्तसर था कि मेरे उजले सफेद दामन पे नक्श हुर्मत महक रहे थे। मेरी जबीं पे हया की आयत लिखी हुई थी। अगर यही था गुनाह मेरा तो मैं सजाओं की मुस्तहक हूं। मुझे किसी से गिला नहीं है, मेरे ही चेहरे को नोच डाला है करगसों ने। मुझे किसी से गिला नहीं है। मेरी शराफत के आईने पे 1000 पत्थर बरस चुके हैं, मुझे किसी से गिला नहीं है। मैं अपनी सहरा सी खुश्क आंखों से ढूंढती हूँ वो सारे मंजर जो मेरे बिखरे हसीन ख्वाबों में बस रहे थे। मुझे किसी से गिला नहीं।